भागवत महापुराण पुराणों में सम्राट है। पाद्म ब्राह्म गृहीत चामर युग, बारह संबीजितो, ब्रह्मांडेन घृतात पत्र हस्ते, स्कंदादिभिः संस्तुतः। श्रीमद् वैष्णव सेवितानुगमनं सर्वेष्ट सिद्धिप्रदो, श्रीमद्भागवतं विधौ विजयते सम्राट पुराण प्रभु। ये भागवत पुराणों में सम्राट हैं और सिंहासन में सम्राट के रूप में श्रीमद् भागवत विराजमान है। पाद्म ब्राह्म गृहीत चामर युग, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण चमर डुला रहे हैं भागवत भगवान के। 12 संबीजितो, 12 पुराण पंखा कर रहे हैं महाराज। ब्रह्मांडेन घृतात पत्र हस्ते, ब्रह्मांड पुराण पीछे छत्र लिए खड़े हैं। स्कंदादिभिः संस्तुतः, स्कंद पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ये सारे पुराण महाराज स्तुति कर रहे हैं। वो दरबार शोभित किससे है? बोले श्रीमद् वैष्णव सेवितानुगमन, वैष्णवों के द्वारा वो सेवित दरबार है। ऐसे सम्राट पुराण प्रभु श्रीमद् भागवत महापुराण की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। बोल भागवत भगवान की जय हो। बंधु, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 भागवत में अध्याय है। आचार्य सुखदेव जी ने इस पावन गाथा को जब राजा परीक्षित को 7 दिन में सुनाया, तब से सप्ताह का प्रचलन प्रारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं और एक एक स्कंध भगवान के एक एक अंग कहे गए हैं। कौशिकी संहिता में भागवत के एक एक स्कंध को भगवान का एक एक अंग गिनाया गया है। श्रीमद् भागवतम साक्षात् हरेर्वाङ्मय विग्रह, प्रसंगम तस्य ततः स्कन्धे, क्रमेणात्र निरूप्यते। पादादिजानुपर्यन्तं प्रथम स्कन्ध ईरितः, तदूर्ध्वं कटिपर्यन्तं द्वितीय स्कन्ध उच्यते। तृतीयं नाभिरित्युक्त्वा चतुर्थो उदरं मतं, पंचमो हृदयं प्रोक्तं, षष्ठः कण्ठः सबाहुकः, सर्वलक्षण संपन्नं, सप्तमो मुखमुच्यते। अष्टमश्चक्षुषी विष्णो कपोलो भृगुटिपरः, दशमं ब्रह्मरन्ध्रं च मनः एकादशः स्मृतः। आत्मा तु 12 स्कन्धः श्रीकृष्णस्य प्रकीर्तितः। यह कौशिकी संहिता के श्लोक है। पादादि जानु पर्यंतम प्रथम स्कंध ईरितम, भगवान के पैर से लेकर के घुटने पर्यंत श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध कहा गया है। तदूर्ध्वम कटि पर्यंतम द्वितीय स्कंध उच्यते, उसके ऊपर कटि कमर तक महाराज दूसरा स्कंध कहा गया है। तृतीयम नाभिरित्युक्त्वा, भगवान की नाभि भागवत का तीसरा स्कंध है।
चतुर्थो उदरम मतम, भगवान का पेट भागवत का चतुर्थ स्कंध है। पंचमो हृदयम प्रोक्तम, भागवत का पंचम स्कंध भगवान का हृदय है। षष्ठ कंठ सबाहुक, छठवां स्कंद भगवान का कंठ है। सर्व लक्षण संपन्नम सप्तमो मुखमुच्यते, सप्तम स्कंद भगवान का मुख है। अष्टमश्चक्षुषी विषणो, अष्टम स्कंद भगवान की आंखें हैं। कपोलो भ्रिकुटी पर है, गाल और भौहें नवम स्कंद है। दशमम ब्रह्मरंध्रम च, दशम स्कंद भगवान का ब्रह्मरंध्र है। मनः एकादश स्मृत, भगवान का मन भागवत का एकादश स्कंध है। और आत्मा तो द्वादश स्कंध है। श्रीमद् भागवत का द्वादश स्कंध भगवान की आत्मा है। इस प्रकार से एक एक अंग भगवान के भागवत के एक एक स्कंध कहे गए हैं। अब श्रीमद् भागवत प्रारंभ होता है बंधु। श्री शब्द जो है ना, व्याकरण के स्त्रीय सेवायाम धातु से निष्पन्न होती है। श्रयति हरिम यासा श्री, लक्ष्मी इत्यर्थ है। जो भगवान श्री हरि की सेवा करती हैं वो श्री यानी लक्ष्मी जी हैं। अथवा श्रीणोति भक्तानाम दुखम या शास्त्री, राधा इत्यर्थ है। जो भक्तों के दुखों को सुनती हैं वो श्री यानी राधा रानी हैं। अथवा श्री हिंसायाम धातु से बनावे श्री शब्द, तो श्रीणाति हिरणास्ति भक्तानाम दोषान या शास्त्री, राधा इत्यर्थ है कि भक्तों के दोषों को जो नष्ट करती हैं वो श्री यानी राधा रानी है। अथवा श्रीणोति परिपक्वान करोति शुभाशुभ गुणान या शास्त्री, जो भक्तों के गुणों में रस भरती हैं वो श्री हैं। अथवा श्रीयते आश्रियते कृष्णेनपि या शास्त्री, राधा इत्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण भी जिनकी सेवा करते हैं वो श्री यानी राधा रानी है। तो श्री का अर्थ चाहे लक्ष्मी करें या राधा करें, लेकिन श्रीमद् भागवत में आचार्य ने श्री शब्द कह करके श्री राधा रानी को ही संबोधित किया है। उसके बाद है मद, श्री मद। मद क्या है? मद का मतलब शराब नशा नहीं, बल्कि मद शब्द व्याकरण के मतुप प्रत्यय से निष्पन्न होता है। अब आप लोग तो प्रेमी श्रोता हैं, तो व्याकरण के सूत्र और व्याकरण की व्युत्पत्तियां क्या, लेकिन फिर भी हम ये बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि YouTube पे कथा लाइव चल रही है और उसमें हमारे हजारों विद्यार्थी कथा को सुन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके बहुत काम की चीज़ें हैं, इसलिए हम इनको बता रहे हैं। आप लोग तो रसिक लोग हैं, आप लोगों से तो श्री मद इससे क्या मतलब, लेकिन मद शब्द में मतुप प्रत्यय है जो कि भूम, निंदा, प्रशंसा, वाला इत्यादि 12 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो भागवत में आचार्य ने मद शब्द का प्रयोग करते हुए वाला अर्थ में किया कि राधा वाली भागवत। भागवत क्या है, संक्षेप में इसको भी जान लेते हैं। भागवत शब्द भज सेवायाम धातु से बनती है। भज सेवायाम धातु से मतु प्रत्यय कर दिया जाए, तद्युतेश अचाम आदेश सूत्र से भा को दीर्घ करके भागवत शब्द की मतु को मा तो वा आदेश हो जाता है। तो भागवत शब्द की निष्पत्ति होती है। भग यानी होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य 6 है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्त्रिय है, ज्ञान वैराग्य योश्चैव षडनाम भग इति रणा। विष्णु पुराण का श्लोक है। विष्णु पुराण 6-5-74 इसका नंबर है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य हो, धर्मस्य संपूर्ण धर्म हो, यश हो, श्री हो,
ज्ञान हो और वैराग्य हो, तो ये 6 भग कहे गए हैं। और जो इन भग से वान यानी युक्त है वही है भगवान। और भगवान एव भागवत, भगवान ही भागवत है। भगवान के बाद का लगा दीजिए, की लगा दीजिए, उसके बाद जो भी अगला शब्द आएगा वो भागवत होगा। भगवान की कथा भागवत है, भगवान का भक्त भागवत है, भगवान का चरित्र भागवत है, भगवान की लीला भागवत है। श्रीधर स्वामी जी भागवत की व्युत्पत्ति करते हुए लिखते हैं, भगवता ब्रह्मणे प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को जिसका उपदेश दिया वही भागवत है। स्कंद पुराण में भागवत शब्द की व्युत्पत्ति लिखी कि गायत्र्या च समारंभ तदवै भागवतम विदुः। जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है वो भागवत है, क्योंकि गायत्री मंत्र है भर्गो देवस्य धीमहि, और भागवत में भी है सत्यम परम धीमहि। तो धीमहि इति गायत्र्या प्रारंभेण गायत्र्याख्य ब्रह्म विद्या स्वरूपम एतत् पुराणम इति दर्शितम। श्रीधर स्वामी लिखते हैं भागवत के टीकाकार, जिनके ऊपर श्री नरसिंह भगवान की विशेष कृपा थी, और आज संयोग भी है कि आज श्री नरसिंह चतुर्दशी भी है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। सीधी भाषा में भागवत का हम आपको समझाएं तो हमें लगता है कि भागवत के भाव यानी होता है भक्ति, गा यानी होता है ज्ञान, वा यानी होता है वैराग्य, और ता यानी होता है तुरंत, तत्काल। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को तत्काल दे दे वही भागवत है। क्योंकि आगे आप सुनेंगे, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापः। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है कि शोक मोह भयापः। भागवत सुनते ही तो जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को तुरंत दे दे वही भागवत है। अथवा भागवत का भाव या गहराई का संकेत करता है, वह वक्ता का संकेत करता है, तरंग का संकेत करता है, और गा गहराई का संकेत करता है। भाव का, गा गहराई का, वा वक्ता का, और ता तरंग का। यानी वक्ता के भावों की गहराई इस महापुराण के प्रति जितनी गहरी होगी, उससे उठने वाली तरंगों का प्रभाव श्रोता के मस्तिष्क पटल पर उतना ही प्रबल पड़ेगा। ऐसे है श्रीमद् भागवत। उसके बाद लिखा है महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण किसको कहते हैं हम जान लें, फिर महापुराण की बात करें। पुराण का मतलब होता है पुरा आख्यानम नवम भवति इति पुराणम। यासिकाचार्य जी निरुक्त में लिखते हैं कि जिसको पढ़ने से सुनने से पुरानी कथाएं भी नई नई सी प्रतीत हो वही पुराण है। क्योंकि श्री कालिदास जी कुमार संभवम में लिखते हैं, क्षणे क्षणे यन नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। वही रूप रमणीयता है जो हर क्षण बदलता रहता है। वो कौन है? कृष्णाष्टकम में भगवत पाद श्री शंकराचार्य महाभाग कहते हैं, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। भगवान श्याम सुंदर हर पल बदलते रहते हैं। तो भगवान और भगवान की कथा हर पल बदलती रहती है। तो पुराण का मतलब है जो हर पल बदले, हर बार पढ़ने पर नया नया लगे वही पुराण है। लेकिन भागवत महापुराण है
क्योंकि पुराण के 5 लक्षण होते हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम 5 लक्षणम। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण होते हैं। लेकिन भागवत महापुराण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मोतय मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का प्रथम श्लोक। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत के महापुराण में हम सब प्रवेश करते हैं। भागवत प्रारंभ होने से पहले 3 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण किया गया है। शास्त्र कहते हैं मंगलम विघ्न विध्वंस द्वारम, मंगलाचरण विघ्न नाश का द्वार कहा गया है। कार्य सिद्ध्यर्थे मंगलम आचरेत, हमारा कार्य निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो, इसलिए हमें मंगलाचरण करना चाहिए। और भाष्यकार पतंजलि लिखते हैं मंगलाचरण 3 बार करिए। मंगलादीनी मंगलमध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि कथन्ते वैयाकरणाः। ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में। भागवत में भी 3 बार मंगलाचरण किया गया। सत्यम परम धीमहि कहकर ग्रंथ के प्रारंभ में श्री व्यास जी महाराज ने वंदना कर मंगलाचरण किया। दूसरे स्कंद के 4th अध्याय में नमः परस्मयी पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया कहकर श्री सुखदेव जी ने ग्रंथ के मध्य में मंगलाचरण किया। और कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञान प्रदीप है पुरा, 12 स्कंद के आखिरी अध्याय में ऐसा कह करके श्री सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया। तो 3 बार मंगलाचरण किया गया है। एक बात और बतावे, श्रीमद् भागवत का प्रारंभ वेद व्यास जी जन्माद्यस्य यतः शब्द से कर रहे हैं, जो कि ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र है ब्रह्म सूत्र का अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। जबकि शास्त्र आज्ञा देते हैं प्रथमं वा नियम्येत कारणस्य नतिक्रमात्, कार्य हमेशा प्रथम से प्रारंभ करें, बीच से नहीं। इस नियम के अनुसार व्यास जी को भागवत की शुरुआत अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र के प्रथम सूत्र से करनी चाहिए थी, लेकिन व्यास जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ होता है आओ हम ब्रह्म को जानने की चेष्टा करें, जिज्ञासा करें। तो ब्रह्म को जानने के लिए हमें वाणी पर संयम रखना होगा, इंद्रियों पर निग्रह रखना होगा, बहुत से नियम का पालन करना होगा, तब हम ब्रह्म को जान पाएंगे। लेकिन जन्माद्यस्य यतः का मतलब होता है ये साक्षात भगवान है, इन्हीं से ही संसार का सृजन पालन संहार होता है। इसको पढ़ने के लिए किसी भी नियम की जरूरत नहीं है, बल्कि सारे नियम अपने आप ही आ जाएंगे भागवत को पढ़ने से। इसलिए व्यास जी ने पहला सूत्र छोड़ करके ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से भागवत की शुरुआत की है। तो हम लोग भागवत के मंगलाचरण में प्रणाम करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्म हृदया
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भागवत के प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि, किसी देवी देवता का नाम लेकर के वंदना नहीं की गई है। व्यास जी कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य की वंदना करते हैं। व्यास जी चाहते तो लिख सकते थे रामं परम धीमहि या कृष्णं परम धीमहि या शक्तिं परम धीमहि, और छंद भी वंदना होता। लेकिन व्यास जी कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी देवी देवता का व्यास जी नाम ले लेते, अगर कहते कृष्णम परम धीमहि, तो कृष्ण जी के भक्त कहते ये तो हमारा ग्रंथ है। अगर शक्तिम परम धीमहि लिखते तो देवी के भक्त कहते ये हमारा ग्रंथ है। व्यास जी ने लिखा सत्यम परम धीमहि, अब झगड़ा ही खत्म हो गया महाराज। कोई अपने आराध्य को ये कहने से नहीं नकार सकता कि हमारे आराध्य सत्य स्वरूप नहीं है। व्यास जी ने ये कह करके मानो ये सबके लिए रास्ता खोल दिया, ये भागवत सबके लिए है। देखो, प्रायः दो लक्षणों का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु या व्यक्ति को बताने के लिए। एक तो तटस्थ लक्षण, दूसरा स्वरूप लक्षण। दूसरे के द्वारा दूसरे को बताना ये है तटस्थ लक्षण, और प्रत्यक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष को बताना ये है स्वरूप लक्षण। जैसे हम समझ सकते हैं कि ग्वाल बालों के बीच में गायों के पीछे पीछे जो आ रहे हैं वो श्याम सुंदर हैं, तो ग्वाल बाल और गायों के द्वारा भगवान को बताया गया, ये हुआ हमारा तटस्थ लक्षण। और स्वरूप लक्षण क्या है? बोले जिनके घुघराले बाल है, अधरों से मुरली लगी है, शरीर में पीतांबर है, वो है श्याम सुंदर। तो प्रत्यक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष को बताया गया, ये है स्वरूप लक्षण। वैसे ही भागवत में जन्माद्यस्य यतः कह करके भगवान का तटस्थ लक्षण बताया, और सत्यम परम धीमहि कहकर भगवान का स्वरूप लक्षण बताया। भगवान कैसे है? बोले जन्माद्यस्य यतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रियन्ते। जिन भगवान से इस संसार का सृजन, पालन और संहार होता है। किसी ने कहा भगवान इस संसार को बनाने वाले हैं कि भगवान संसार के रूप में बनने वाले हैं? संसार के वो निमित्त कारण हैं या उपादान कारण हैं? लोहे की तरह हैं या लोहार की तरह हैं? मटके की तरह हैं या कुम्हार की तरह हैं? बोले अनवयादितरत है। भगवान इस संसार के निमित्तोपादान कारण हैं। संसार को बनाने वाले भी वही है और संसार के रूप में बनने वाले भी यही है। किसी ने पूछा, जैसे कुम्हार होता है उसको पता होता है हमें सुराही बनानी है, मटका बनाना है, कलश बनाना है, क्या आपके भगवान को पता है? बोले हाँ, अर्थे स्वभिज्ञ है, अर्थ
चार्थेषु प्रयोजनेषु अभिज्ञः सर्वज्ञः। मेरे परमात्मा को अपने प्रयोजन का ज्ञात है कि उससे क्या बनाना है, क्योंकि देवादि वदपि लोके ब्रह्मसूत्र, उसी ने नदियां पर्वत पहाड़ सब बनाया है महाराज। वो भगवान कैसे है? बोले चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। स्वराट है भगवान, राज्य दीप्तौ धातु है। स्वेनैव राजते शोभते प्रकाशते यस्तम स्वराट। अपने ही प्रकाश से वो परमात्मा प्रकाशित है। किसी ने कहा अरे नहीं, ये तो ब्रह्मा का लक्षण है, क्योंकि वेद भगवान भी कहते हैं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेके आसीत्। उसी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से सारे संसार का सृजन हुआ है। तरहि किम ब्रह्माध्येय। तो क्या ब्रह्मा का ध्यान कर रहे हो? बोले नहीं नहीं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। वो तो ब्रह्मा का भी गुरु है। उसी परमात्मा ने आदि कवि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया है। ध्यान से सुनिए, ये श्लोक भागवत का बहुत महत्वपूर्ण है। आप कथाएं खूब सुनते होंगे, कहानियां भागवत की आपको खूब सुनाते होंगे, लेकिन इन श्लोकों का अर्थ आपको कोई नहीं सुनाएगा। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। भागवत का मतलब इन्हीं गुणताओं में जाना है महाराज। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। उसी ब्रह्म ने आदि कवि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया है। कैसे? बोल करके। बोले नहीं नहीं, हृदय भगवतः संकल्प मात्रेण ब्रह्मा वेदज्ञो जाता है। भगवान के संकल्प करने मात्र से ही ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञाता बन गए। जिस वेद में मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े सूरवीर विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। वेद की भाषा इतनी कठिन है कि वेदों में अच्छे अच्छे विद्वान मोहित हो जाते हैं महाराज। क्योंकि वेद का शब्दार्थ तो कुछ और होता है, लेकिन उसका भावार्थ कुछ और होता है, और उस वेद में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे एक ठाकुर साहब थे, उनको गरम गरम चावल का माड़ पीने की बड़ी आदत थी महाराज। अब आजकल तो कुकर का जमाना आ गया, तो वो अब तो माड़ वाड़ का सिस्टम ही खत्म, सीटी लगाओ चावल तैयार है। पहले जब बटलोइयों में बनता था भोजन, तो गांव में तो अभी भी ये परंपरा होगी यत् तत्, तो बटलोई में जब बनता था तो वो चावल जब तैयार होता उसका पानी निकालते थे, वो माड़ होता था हमारा। तो एक ठाकुर साहब को माड़ पीने की बड़ी आदत थी। गरम गरम माड़ निकलता और पी जाते महाराज। अब एक दिन की बात है, ठाकुर साहब अपने कुछ लोगों के साथ गांव के बैठे थे, तो धर्मपत्नी जी ने चावल का माड़ निकाला, बेटे से बोली जाओ पिताजी को बुला लाओ। अब बेटा आया, देखा पिताजी के पास तो बहुत से लोग बैठे हैं। अब अगर ये कहते कि पिताजी चलो माड़ पी लो तो बड़ी बेइज्जती होगी कि भाई इतने बड़े ठाकुर साहब माड़ पीते हैं। लेकिन अगर नहीं कहेंगे तो माड़ ठंडा हो जाएगा। तो बेटे ने कहा तो सही, लेकिन इतने तरीके से कहा कि वो बात केवल ठाकुर साहब ही समझ पाए। बेटे ने कहा पिताजी, धानुपुर से मांडू जी आए हैं, काठ घाट पर बैठे हैं, चल के मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। अब सामान्य व्यक्ति को क्या लगा कि धानुपुर नाम का कोई गांव होगा, मांडू जी नाम के कोई व्यक्ति आए होंगे, कोई काठ घाट नाम की कोई जगह होगी, जैसे यहाँ चाक घाट वैसे ही काठ घाट, कोई काठ घाट नाम की जगह होगी, वहाँ बैठे होंगे।
पहुंचने में लेट कर दोगे तो किसी शीतलपुर गांव को निकल जाएंगे। लेकिन उसका असली मतलब तो ठाकुर साहब ही समझ पाए कि धानुपुर से मांडू जी आए हैं, यानी धान से चावल से बना हुआ माड़ निकला हुआ है। काठ घाट पर बैठे मतलब लकड़ी के काठ के बर्तन में रखा हुआ है। चल के मिल लो पी लो, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे, यानी ठंडे हो जाएंगे। ऐसे ही महाराज वेद की भी भाषा है, मोहियन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े वेद में महाराज सूरवीर विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत तो विद्यावताम भागवते परीक्षा, अच्छे अच्छे विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। आज की बात अलग है कि जो ही मन हुआ सोई कथा करने बैठ गया, 10-20 श्लोक भागवत के याद कर लिया, 10-5 कथा याद कर लिया, हो गई कथा, तैयार हो गई। हमें तो पता, हम तो पढ़ा ही रहे हैं भागवत, तो हमारे पास तो विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए भागवत है, तो पहले वो कथा अपनी फिक्स करके आते हैं। ऐसे भी विद्यार्थी आते हैं जो अपनी कथा फिक्स करके आते हैं और कहते हैं गुरुजी हमारे पास में केवल गिनती के ही 6 महीना है, आप कैसे भी करके बस पूरी करवा दो, हमारी 6 महीना बाद कथा है हमारी। तो ऐसे भी पढ़ने आते हैं, तो ऐसे भी हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं। भागवत वेद मोहियन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं महाराज। जल्दी समझ में नहीं आती है वेद की भाषा। एक कोई महात्मा जी थे, जब वो ध्यान में बैठते पूजा में, तो एक बिल्ली आकर के बड़ा परेशान करती, कभी सर पे बैठती, कभी आकर कमंडल पलटा देती उनका। महात्मा जी ने अपने शिष्यों से कहा देखो भाई ऐसा है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ये बिल्ली बहुत परेशान करती है, तो इस बिल्ली को बांध दिया करो। तो जब महंत जी ध्यान में बैठे तो बिल्ली को बांध दी जाए। कालांतर में समय बीता, महंत जी का देहावसान हो गया। अब उनके शिष्य बने महंत महाराज, तो वो भी ध्यान में बैठे तो बिल्ली को बंधवा दी जाए। अब एक दिन उनके शिष्य ध्यान में बैठे और देखे कि बिल्ली नहीं बांधी है। वो अपने चेलाओं को बुलाए, बोले क्यों भाई बिल्ली क्यों नहीं बांधी है? चेला बोले महाराज जी बिल्ली तो मर गई। महंत जी बोले तो बिल्ली मर गई तो दूसरी बिल्ली ले आओ बांधो, क्योंकि हमारे गुरुजी जब ध्यान में बैठते थे तो बिल्ली बांध के बैठते थे। अब महाराज गुरुजी तो इसलिए बैठते थे कि बिल्ली परेशान करती थी, लेकिन उनके चेला तो उस बात को प्रमाण ही मान लिए, गुरुजी का भाव समझ ही नहीं पाए। वैसे ही वेद की भी भाषा है, मोहियन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्ति सर्गो मृषा। तेज वारी मृदा, ये तीनों अमृषा महाराज, ये माया के कारण ये असत्यवत संसार भी सत्यवत प्रतीत हो रहा है। माया का मतलब ही होता है माँ माने नहीं, या माने जो, असत्यम अपि सत्यम प्रतीयते भासयते यासा माया। जो है तो नहीं फिर भी सब एकदम सत्यवत प्रतीत होती है, उसी का नाम है माया। ऐसे माया से परे पर ब्रह्म परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, धीमहि ध्यायेम। धीमहि शब्द वैदिक प्रयोग है, पाणिनीय व्याकरण में ध्यायेम बनेगा महाराज। वयम ध्यायेम, हम सब उस पर ब्रह्म परम सत्य परमात्मा का ध्यान करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये हुआ श्रीमद् भागवत